नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग रेलवे गणित की 10वां भाग पढ़ेंगे। देखिएगा, आपके लिए मैं तमाम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। कुल मिला के आज हम लोग 10 प्रश्नों को लगाने वाले हैं इस क्लास में। तो ये आपके लिए प्रश्न है बच्चों, देख लीजिएगा इनको। तो इन सबको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बेसिक क्लास में क्या है कि हमको 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए हमको? 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, याद रखिएगा कि अंकों का योग जो है, मान लो कोई संख्या हमको दी गई है तो उसके अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। 3 से भाज्य होना चाहिए। ठीक है, भाज्य होना चाहिए। तो ये होता है 3 से विभाज्यता का नियम। और जो यहाँ पे 9 है, 9 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। 9 से भाज्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको चेक करना है संख्या हमारी 3 से कटेगी तो उससे विभाज्यता का नियम आपको क्या बताया गया है? वो आपको ये बताया गया है कि आपका जो है अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अगर 3 से कटेगा तो संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, और अगर 9 से कटेगा तो संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी वह संख्या 3 से भी कट सकती है, लेकिन जो संख्या 3 से कट जाएगी जरूरी नहीं कि वो संख्या 9 से भी कटे। क्योंकि अंकों का योगफल अगर हम लोग करते हैं तो मान लेते 15 आ गया। कितना आ गया अंकों का योगफल? 15 आ गया। तो 15 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 15 आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही है इसमें अंतर कि जो संख्या 9 से कट जाएगी वह संख्या 3 से तो कट जाएगी, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी जरूरी नहीं कि वह संख्या 9 से भी कट जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन संख्या में 3 से कटेगी, कौन संख्या 9 से कटेगी। 2 उदाहरण के बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्नों पर। तो मान लेते हैं कोई संख्या आपको दी गई है, इसे 453 है बच्चों। 453 क्या हमारा 3 से कट जाएगा? तो हम लोग सबसे पहले इसका करेंगे अंकों का योगफल करेंगे, और अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा तो हम कहेंगे संख्या आपकी जो 453 है 3 से कट जाएगी। तो देखिएगा अंकों के योगफल में 5 4 9 9 3 12, अंकों का योगफल कितना आ गया बच्चों? आ गया 12। तो 12 तो हमारा 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 यानी 4 बार में कट गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 453 है, यह संख्या अगर हम लोग 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि 453 3 से क्या है? विभाजित है, भाज्य होने वाली है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे अंकों का योगफल अभी 10 आ जाता तो संख्या 3 से ना कटती। अगर यहाँ पे आ जाता 17 तो संख्या 3 से ना कटती। आ जाता 16 तो संख्या 3 से ना कटती। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी अंकों का योगफल पे आधारित रहेगा 3 से विभाज्यता का नियम। और अगर अंकों का योगफल 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटेगी। तो आइए हम लोग इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या दी गई है बच्चों, और इसको चेक करना क्या संख्या 9 से कटेगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके अंकों का योगफल चेक कर लेते हैं। देखिएगा, 9 और 8, 9 8 17, 17 और 1 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 3 27। तो अंकों का योगफल कितना आ गया बच्चों? 27 आ गया है। अगर 27 हमारा 9 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे संपूर्ण संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 का पावर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, 9 3 27 हो जाएगा। यानी कि ये 27 जो है मेरा 3 बार में कट गया। यानी कि अंकों का योगफल था 27, वो हमारा 3 से कट गया है। तो इसलिए संपूर्ण संख्या जो दी गई है, ये संपूर्ण संख्या भी हमारे 3 से क्या है बच्चों? विभाजित है। संपूर्ण संख्या भी हमारे 3 से क्या है? विभाजित है। अगर यही अंकों का योगफल अभी हमारा आया होता 33, कितना आया होता 33, तो हम कहते हैं कि संख्या 9 से नहीं कटेगी, लेकिन 3 से तो कट ही सकती थी। और अगर अंकों का योगफल आ जाता अभी 30 तो संख्या 9 से नहीं कटती, लेकिन ये संख्या आपकी 3 से भी कट सकती थी। और अगर अंकों का योगफल आता 21 तो भी हमारी संख्या 9 से नहीं कटती, लेकिन ये संख्या 3 से कट सकती थी। ठीक है, तो ये है बच्चों। और हम लोग अब चलेंगे प्रश्नों पर। तो आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। मान लेते कोई बड़ी संख्या रही होगी और उसको हम लोग किससे विभाजित किए?
उसको विभाजित कर दिए 280 से। कितने से विभाजित किया गया बच्चों? 280 से किया गया है, और 73 शेष बच जाता है। तो 73 भी क्या बचता है? शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को अगर हम लोग 35 से भाग करते तो कितना शेष बचेगा? तो कितना शेष बचेगा देखिएगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या से कहें और जितना शेष बचे, यानी कि इसी से हम लोग भाग कर देंगे शेष को। यानी जो 73 दिया गया है आपका शेष पर, इसी 73 को हम लोग 35 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 35 दूना 70 और 3 73, यानी 2 बार भाग जाएगा, 3 बच जाएगा। तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर? ये शेष बचेगा आपका 3। कितना बचेगा? 3 बचेगा। कैसे देखिएगा, हम लोग 73 को यहाँ पे भाग कर लेते हैं 35 से। तो 35 दूना 70 और यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0, इधर 3, तो कितना बच गया? 3 बच गया। कितना बच गया बच्चों? 3। तो जायज सी बात है कि अगर हम लोग उस संख्या को 280 से क्या करते, विभाजित करते, तो भी यही कहानी आपकी बचती। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस बड़ी प्रक्रिया को नहीं करते, केवल और केवल इसी छोटी प्रक्रिया को अपना लेते हैं ट्रिक से, कि जो प्रक्रिया हमको बड़ी संख्या से कहे उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करें, इस छोटी संख्या से और इसको 73 के शेषफल को विभाग करके बता सकते हैं। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका तीसरा क्या है? सही है। तो आशा करते हैं आ गया होगा समझ में। और आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया बच्चों? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर कितना आता है? शेषफल 4 बचता है। कितना बचता है बच्चों? शेषफल 4 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो हम आपसे बताए हैं कि जिस संख्या के बारे में बात की जाए उस संख्या को हम ना ढूंढे, वही प्रक्रिया हम लोग उसके शेषफल पर कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा 7 विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, तो शेष इसमें 4 है। अगर उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि जो संख्या के बारे में बताया गया, हम इसी शेष का ही वर्ग कर लेते हैं, तो 4 चौक हो जाएगा 16। इसी संख्या के वर्ग को अगर हम लोग 7 से विभाजित करते हैं, यानी कि 7 से विभाजित करते हैं, तो शेषफल कितना आएगा? तो देखिएगा 7 का हम लोग 2 बार पढ़ा पड़ेंगे। 7 दूना हो जाएगा 14 और बचेगा 2। शेष कितना बचेगा इसमें शेष बच जाएगा 2। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा तो वही वाला हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है आपका राइट आंसर है। तो याद रखना बच्चों, जो प्रक्रिया आपको कहे उस संख्या में, तो उस संख्या को आप ना ढूंढने जाइए, आप केवल क्या करिए, शेष को पकड़ लीजिए और वह प्रक्रिया जिस संख्या से कहे उसी संख्या से आप जो है उसी में वो प्रक्रिया अपना लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। कितना बचता है? 3 शेष बचता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बात की जा रही है 3 शेष बचने की, और 8, 12 और 16 से विभाजित करने की बात करें तो हम सबसे पहले इस 8, 12 और 16 का निकालते हैं एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 60। तो ध्यान देना है, हमको संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हमको वही प्रक्रिया अपनाना है जो कहे उसको हम लोग शेष से, सॉरी यहाँ पे प्रत्येक मामले, अच्छा 3 शेष बच रहा है ना। तो अब आप देखिए 12, यहां से आप 12 को पकड़ लीजिए। ठीक है, 12 में आपको पता है कि 4 गुणे का 3, 4 गुणे का 3 क्या है? सम्मिलित है। तो आप इस यहां से 3 पकड़ लीजिए, इसी 3 को पकड़ लीजिए और इस शेष को भाग कर दीजिए, यानी 3 को हम लोग उसी 3 से करेंगे भाग। ठीक है, जो प्रक्रिया हमको संख्या में कहता है वही प्रक्रिया हमको कर देना है किसमें? हमको कर देना है शेषफल में। तो शेष 3 बच रहा था, और 12 का जो गुणज है, 12 का जो गुणनखंड है हमने उसका किया, तो 4 गुणे 3 है, हमको इसमें 3 मिल गया ना। अब इसे 3 से इसमें चेक कर लेना है। तो देखिए 3 से 3 को हम लोग भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 0। शेष कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 0। तो हमारा इसमें आंसर वही होगा, जिसको 3 से भाग करेंगे वो शेष हो जाएगा 0। देखते हैं, ये तो 3 से नहीं कटेगा, ये 8, 4, 12, हाँ ये 3 से आपका कट जाएगा, और ये 56 ये भी 3 से आपको नहीं कटेगा, और ये 7, 4, 11 और 1, 12 ये भी आपका 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वह 7 का गुणज होना चाहिए। क्या लिखा है? 7 का गुणज, 7 का गुणज। तो 7 का गुणज तो ये नहीं है, क्योंकि 7 का हम लोग पढ़ेंगे तो 48 आएगा ही नहीं।
तो इसलिए ऑप्शन में ये वाला तो था, ये वाला भी ऑप्शन मेरा मैच करा, क्योंकि संख्या 3 से कटने पर शेषफल 0 दे रही है। कैसे दे रही है? क्योंकि देखो 8 4 12 अंकों का योगफल हो गया 12, 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 1 5 और 7 5 12, यहाँ भी आपका आ गया अंकों का योगफल 12 और संख्या आपकी 3 से कट जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे एक प्रश्न और दिया गया है थोड़ा सा इसमें शर्त में कि 7 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए। तो 7 का जब गुणज होने की बात आएगी बच्चों, तो 7 का गुणज हम देख रहे हैं कि 48 तो नहीं है, 7 का गुणज जो है 48 नहीं है। तो जब 48 इसका गुणज नहीं है तो हम अगले ऑप्शन पे चेक करेंगे। तो अगला ऑप्शन क्या है? 7 का गुणज है, अगला ऑप्शन 7 का गुणज है। क्योंकि 7 देखिए हम काटेंगे इसको 7 से 147 को, तो 7 दूना 14 और 7 इकन्नम 7, तो कट करके आ गया 21। इसलिए ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये 7 का गुणज भी है और ये 3 से पूर्णतः विभाजित भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 147 हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया है कि 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6 8 और 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 और 10 शेष बचे, ठीक है। किसे विभाजित करना है? 6 8 और 12 से। तो यहां देखो, यहां पहले आपको संख्या दी गई 6 में हमारा 3 मिल जाएगा, 3 गुणे 2 आपका 6 बन जाता है। और यहाँ जो शेष बच रहा है वो क्या बच रहा है? आपका 4। क्या बच रहा है? पहले यहाँ संख्या पहले 6 है, यहाँ आपको शेष यानी कि 6 से भाग करें तो 4 बचे। तो अब हमको क्या करना है? इसे 3 को पकड़ लेना है, क्योंकि 6 का गुणनखंड हम लोग किए 3 गुणे 2, तो शेष इसका जो 4 है, 4 को हम लोग करते हैं 3 से भाग, 4 को करते हैं 3 से भाग। उसके बाद में अब यहाँ जो भी आएगा शेष वही उसी को चेक करेंगे हम इसमें, अगर हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिएगा यहां पर संख्या आपकी 6 पहले है और यहां से शेषफल भी 4 आपका पहले है, इसलिए हम लोग 6 का जो गुणनखंड है वो 3 गुणे 6 है, इसके गुणनखंड में आपको 3 मिल गया। और यहाँ जो आपका शेषफल है वो 4 है, हमने 4 को यानी शेषफल को ही उस संख्या से भाग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 4 को हम लोग जब 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो हमारा इसमें 14 का गुणज होना चाहिए, पहला काम। वहां 3 का गुणज था, लेकिन सॉरी वहां पे 7 था, यहाँ पे 14 का है, तो 14 गुणज होना चाहिए। तो 14 गुणज तो 46 नहीं है, कट जाएगा। और 40 भी नहीं, ये भी कट जाएगा। और इसको चेक करते हैं, देखो ये गुणज है कि नहीं है, लेकिन ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसलिए इसको भी हम लोग नहीं रखेंगे। तो आपका एक ऑप्शन बच रहा है वो कि 70 है। और 70 को अगर हम लोग 3 से भाग करते हैं तो देखिएगा 3 दूना 6, 1 बचेगा यहाँ से 10 और 3 त्रिक का हो जाएगा 9। तो आप देख रहे हैं शेषफल 1 बच गया, वैसे हमारा शेषफल यहाँ भी 1 बच रहा था, तो 1 इसमें बच गया है 70 में। और 14 का गुणज भी है, क्योंकि 14 पंचे 70 होता है, 14 संख्या कट भी जा रही है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70 इज राइट आंसर। देखिएगा, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों? ये दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। अगर 7 से हम लोग उसको विभाजित कर दे तो शेषफल क्या मिल जाए? हमको 0 मिल जाए। तो देखिएगा यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है? 12 है। तो 12 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग इसके पहले 3 से विभाजक नियम सीखे। तो अब 12 में हमारा जो है मिल जाएगा क्या? 3। तो 3 गुणे 4 हम लोग इसको लिख सकते हैं, और इसमें से हमको 3 ही उठाना है। इस 3 से शेषफल 3, प्रत्येक स्थिति में क्या करा? शेषफल 3 बचता है, तो हमको 3 को कर देना है भाग। तो यहाँ से हम लोग संख्या और जो शेषफल है उसको 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो कट जाएगा। शेषफल कितना आएगा? यहाँ पे शेषफल आएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमको हमारा आंसर इसमें वही हो जाएगा जो 3 से पूरी संख्या कट रही होगी, लेकिन साथ में वह संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होता है। तो वह संख्या आपके 7 से भी कटनी चाहिए। पहले तो हम चेक करते हैं संख्या 3 से कट जाए, उसके बाद 7 से चेक करेंगे।
तो देखिएगा 6 6 12 तो 14 संख्या 3 से नहीं कटेगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा ये वाला। 7 4 11 1 12, हाँ ये संख्या आपकी अभी दौड़ में है, इसको छोड़ देते हैं। 4 2 6 और ये 8 8 6 14, ये भी आपकी संख्या कैंसिल हो जाएगी। और ये 4 1 5 और 9 5 14, ये भी आपकी संख्या कैंसिल हो जाएगी। इसको हम लोग इसलिए कैंसिल कर दिए क्योंकि यह संख्या 3 से कटने वाली नहीं थी, तो इसलिए हमारा 3 ऑप्शन सही हो गया। तो चौथा वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 4 1 5 और 7 5 12, इसके अंकों के ऊपर आ गया 12 12, हमारा 3 से कट जाएगा, तो शेषफल हमको कितना देगा, शेष देगा हमको 0। तो हमको 0 लाना था, हमारा शेष हो जाएगा 0। लेकिन एक शर्त और है, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होता है। तो देखिएगा आपको जो लिखा गया 147 को हम लोग 7 से विभाजित करके भी चेक कर लेते हैं। तो 7 दूना 14, 2 बार में कट गया, 7 एकम 7, यानी संख्या आपकी जो 147 वो 7 से विभाजित हो गई है, 21 आ गया है भागफल। तो यह संख्या आपकी क्या है, 7 से विभाजित भी है और 3 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है, 0 भी आता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 147। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है, 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 13 शेष बचता है। पहला काम तो वह 23 का गुणज होना चाहिए और उसके बाद में ये संख्याएं शेष बचती हैं। तो मैं यहाँ से 18 पकड़ता हूँ, क्योंकि 18 जो है हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 गुणे का, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ 3 को, ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 से 12 तक नियम अभी पढ़े हैं, तो इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं 3 को लेकर के ही। और यहाँ से अगर पहली संख्या आप लिए हैं तो यहाँ से पहली संख्या आप ले लीजिए 7 है, जो कि अब मैं क्या करूंगा, इस 7 को, यानी 7 शेष बच रहा है, यहाँ पे लिखा है ना शेष बचता है, तो इसी को मैं कराऊंगा 3 से भाग। 3 दूना 6 और बचेगा शेष 1, कितना बच जाएगा बच्चों, शेष बचेगा 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 से भाग करके संख्याओं को देख लेता हूँ कौन कौन संख्या में हमारा एक शेषफल आएगा। लेकिन जिस संख्या में आ भी जाएगा वह संख्या 3 से कटना भी चाहिए, सॉरी 23 से कटना भी चाहिए, क्योंकि आप लिखा है 23 का गुणज भी होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं किसमें मेरा आएगा। 3 दाम में 30 और 1 31 हो जाएगा, ये 11 3 चौक 3 53 2, ये आपका बच्चों नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल आपका 1 नहीं आने वाला है। और इसको चेक कर लेते हैं, तो 3 दाम में 30 और 3 चौक 12, हाँ इसमें अभी ऑप्शन में है ये वाला, क्योंकि इसमें आपका शेषफल 1 आने वाला है 3 से भाग करने पर। तो और इसमें चेक कर लेते हैं, 3 दाम में 30 और 1 31 हो जाएगा 10, सॉरी 3 का 9 3 3 3 का 9 और 13, यहाँ से भी आपका शेषफल 1 आएगा, तो ये भी अभी रेस में है। और ये वाला चेक कर लेते हैं, ये नहीं आएगा। तो अभी हमारा 2 ऑप्शन चल रहा है, यानी 31 0 3 चल रहा है और चल रहा है दूसरा 30 और 13। हमारा इसमें 3 से भाग करने पर शेषफल 1 आएगा, ये कंफर्म है, लेकिन वह 23 का गुणज भी होना चाहिए, 23 का गुणज भी होना चाहिए। तो जो संख्या हमारे यहाँ से 23 कट जाएगी 23 से, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी से इन संख्याओं में 23 से भाग करके लगा लेते हैं। तो मैं पहले भाग करता हूँ 30 और 13 को, ठीक है। इस 30 और 13 को हम लोग भाग कर लेते हैं 23 से, तो हो जाएगा 23 एकम 23 और बचेगा यहाँ से 7, हो जाएगा 71 और 23 तिया होता है 69, कितना होता है 23 तिया होता है 69, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से उतरेगा 3, तो 23 एकम 23। देखिएगा बच्चों, ये जो आपकी संख्या है, ठीक है, ये आपकी संख्या 30 13 आपकी संख्या 23 से कट जा रही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चौथा ऑप्शन हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेरा टाइम ज्यादा जाएगा। हमारा ऑप्शन मिल चुका है, क्योंकि तो ये 23 का गुणज भी है और इसमें शेषफल 1 बच भी जाएगा 23 से भाग करने पर। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों। देखिए ये वही क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं दूसरा वाला। क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है, तो हम वह काम जो है उस संख्या को ढूंढने ना जाए, वही प्रक्रिया हम लोग क्या कर लेते हैं, इस भागफल में कर लेते हैं, सॉरी इस शेषफल में ही कर लेते हैं। तो 6 है, अगर हम लोग 6 में अगर देखें तो इसमें क्या है, 2 गुणे 3 छिपा हुआ, 2 गुणे 3, तो हम लोग यहाँ से 3 को पकड़ लेते हैं और
शेषफल 2 आता है तो यहाँ पर 2 में ही कर लेते हैं, यानी कि इस 3 से भाग करेंगे 2 को तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए शेषफल कितना बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा 2। शेष कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो मेरा आंसर वही हो जाएगा जिसमें शेषफल 2 बचेगा 3 से भाग करने पर। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 से अगर हम लोग इसको भाग करेंगे तो 3 का नम 3 बचेगा, तो 3 से 18 और 2 बचेगा 28, 3 9 27, जिसमें आपका शेषफल 1 आएगा, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये इसको चेक कर लेते हैं। 3 दूना 6 और ये 0 और 3 दूना 6, यानी कि देखिएगा इसी में हमारा आ रहा है। ये देखो बच्चों लिखा गया 608, इसको लोग 3 से भाग करते हैं और शेषफल आना चाहिए कितना, 2 आना चाहिए। तो देखिएगा 3 दूना 6 कैंसिल हो गया, 0 आएगा यहाँ पे, तो 0 फिर यहाँ से 0 हो जाएगा ये और 8 उतरेगा और 3 दूना 6, देखिएगा 8 में 6 आ जाएगा, 2 बचेगा। तो हमारा शेषफल आ गया इस वाले में, तो ये वाला मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आशा करते समझ में आ गया होगा।